नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पटना में चल रही आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती के अलावा तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में देश भर से करीब 250 पार्टी प्रतिनिधि, 26 राज्यों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आरजेडी का राष्ट्रीय अधिवेशन 11 अक्टूबर को अब दिल्ली में होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। बैठक में लालू यादव ने कहा कि देश भर में संगठन मजबूत हुआ है और सभी चाहते हैं कि पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़े, लेकिन अफसोस है कि संगठन के लोग बाहर जाते ही नहीं। तो आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है और आपको बता दें कि पहली बार अरसे बाद लालू प्रसाद यादव किसी बड़ी मीटिंग में खुद मौजूद थे। इससे पहले वो संबोधित उन्होंने भले किया था, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था, और जब वो खुद मौजूद रहे तो कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह यहां पर देखने को मिला। आपको बता दें कि मीटिंग में तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी, तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फैसला ये लिया गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होगी फिर से अक्टूबर में और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। आपको बता दें कि 250 पार्टी प्रतिनिधि और 26 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। पार्टी के निर्वाचन पदाधिकारी का चुनाव किया गया है, सह प्रभारी का भी चुनाव किया गया है और सदस्यता अभियान की भी अब पार्टी की तरफ से शुरुआत की जाएगी। पार्लियामेंट में तो हम तो बोले थे भाई बिहार सरकार को अपने खर्चे पे, वरना समाजवादी चोला पहन करके समाजवादी हो जाइएगा। आप कहते कि होना चाहिए। जब 2 बार बिहार विधानसभा प्रस्ताव पारित कर दिया तो क्या मतलब रह गया भाई ऑल पार्टी मीटिंग बनाने का? ऑल पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया भाई बिहार विधानसभा परिषद से, तो क्या मतलब रह जाता है, जिसमें कि भाजपा भी थी। और आप जो कहते हैं कि बैठक बुलाई जाएगी, हम बोले ठीक है। तो तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन के दौरान जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया और कहा, जब सर्वदलीय प्रस्ताव पास हुआ विधानसभा से तो फिर दिक्कत क्या हो रही थी और उसका मतलब क्या रह जाता है। और नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आए एक बार फिर से तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि समाजवादी चोला ओढ़कर समाजवादी नहीं हुआ जाता है। तो मीटिंग में पार्टी को मजबूत बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में तेज प्रताप यादव, मीसा भारती मौजूद रहे। पार्टी के दूसरे बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद अरसे बाद किसी बड़ी मीटिंग में यहां पर मौजूद थे। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, मीटिंग में क्या कुछ हुआ और किन किन नेताओं का संबोधन हुआ, उन्होंने क्या कहा? देखिए, मीटिंग में बात की जाए तो लालू यादव का संबोधन हुआ, तेजस्वी यादव का संबोधन हुआ, तेज प्रताप यादव का जो है संबोधन जो है नहीं हुआ। और यही कारण था कि तेज प्रताप यादव जो है थोड़ा नाराज दिखे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि वो नाराज हैं। लेकिन पार्टी का जो कार्यक्रम था वो जो है आरजेडी का वो पूर्णतः चला और साफ तौर पर जो है कई मुद्दों पर जो है बातें हुई। और 12 तारीख से जो है 12 फरवरी से है सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी और 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय परिषद की जो है वो आपको का सम्मेलन होगा, राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और 11 अक्टूबर में वो दिल्ली में होगा और उसी समय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है चुनाव किया जाएगा। उसके साथ ही देश में जिस तरह से हालात चल रहे हैं उस पर लेकर जो है कई बातें रखी गई, कई प्रस्ताव को जो है लाया गया। साफ तौर पर लालू यादव ने कहा कि यूपी में जिस तरह से बीजेपी को उन्होंने टारगेट किया और कहा कि यूपी में जो है बीजेपी जो है पूरी तरह से साफ होने वाली है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर जो है लालू यादव ने कहा कि किसान आंदोलन जो देश में हुए थे वो किसानों के हित में थे, लेकिन किसानों के हित में जो है कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा। सबसे बड़ी बात अहम हुई कि 25 राज्यों में अभी आरजेडी जो है, लेकिन अब जो पार्टी में साफ तौर पर ये प्रस्ताव लाया गया और एक मजबूती से एक निर्णय लिया गया कि अन्य राज्यों में जो राज्य बच गए हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण के राज्यों तक जो है पार्टी का जो है विस्तार किया जाएगा और मजबूती के साथ किया जाएगा।
जहां तक राष्ट्रीय जनता दल को लेकर है, खासतौर पर लालू यादव ने ये कहा। बिल्कुल रुपेंद्र, आपको रोकना चाहते हैं, इस वक्त अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान आ रहा है, पहले वो सुन लेते हैं। उत्तर से दक्षिण तक संगठन का विस्तार करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, उसका कार्यक्रम बनाया है और जो अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उन सबों को विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो उन राज्यों में जाएंगे और वहां संगठन की समीक्षा करेंगे और संगठन को वहां सुदृढ़ करेंगे। तो रुपेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुपेंद्र, अब्दुल बारी सिद्दीकी ये भी कह रहे हैं कि बिहार के बाहर भी संगठन को मजबूत करना है, विस्तार करना है। जी, और वही बात हमने बताया अपने दर्शकों को कि अब अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने ही कहा कि उत्तर से लेकर दक्षिण के राज्यों तक है जो आरजेडी का विस्तार करना है। पिछले सालों में देखा जाए तो आरजेडी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आरजेडी को मिल गया था, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के लिए जो है एक वोट प्रतिशत जो है वो देखा जाता है और उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। लेकिन अभी जो है राष्ट्रीय पार्टी जो है आरजेडी अभी नहीं है और उसी में लगी हुई है कि आरजेडी जो है राष्ट्रीय पार्टी बने। उसको लेकर भी जो बातें हुई, वहीं बिहार में जिस तरह से सरकार चल रही है उसको लेकर जो है किस तरह से हालात हैं उसको लेकर जो है बातें हुई, देश में जिस तरह से सरकार चल रही है उसको लेकर बातें हुई और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव चल रहा है उसको लेकर भी वहां पर चर्चा हुई है। बहुत शुक्रिया।